वफाक के अंदर तो आईनी स्ट्रेंथ है ना। आइन ने हमें टाइम दिया हुआ है कि हम अगस्त तक इस टेन्योर को चलाएं, और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और इसको अगर आपने कमजोरी कमजोरी में तब्दील करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप भी नो कॉन्फिडेंस लें। उसके अलावा तो और कोई हल नहीं है। बाकी आप समझते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक इलेक्शंस हो जाएं तो क्यों हो जाएं, और अगर आज आपकी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे तो कल जो अपोजिशन होगी उसकी मर्जी के मुताबिक भी फिर इलेक्शन करा दें। वो भी अगर प्रेशर बिल्ड कर लेता है हुकूमत के ऊपर, तो अगर यही आपने जो है वो हिस्सा बनाना है, ये एको हो रही है मेरी आवाज का, अगर यही आपने जो है वो सिस्टम बनाना है जमहूरियत का, तो आपका ये चॉइस आपके पास है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब जो है हम तो अगर जो हल उन्होंने जो अब जो चाह रहे हैं इमरान खान साहब के वो असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे, तो कर दें डिसॉल्व, और फिर हम उस चीज के लिए तैयार हैं कि हम पंजाब और केपीके में इलेक्शन करा दें। हमारी तो एक तरीके से कॉल भी दे दी गई है कि वर्कर्स कन्वेंशन जो है डिवीजन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू की जाए, तो हमारी भी तैयारी है, हम भी अपनी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हम समझते हैं कि ये हमारे लिए एडवांटेजियस है कि अभी तो इमरान खान के पास 4 सूबों के अंदर हुकूमत है, जिस तरह आपने कहा केपी, कश्मीर, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान। तो जब यहाँ नहीं होगी हुकूमत, तो तब ये जो पॉपुलैरिटी का ये एक नारा इमरान खान ने जो लगाया हुआ है कि वो बड़े पॉपुलर हैं, और दूसरी तरफ जो है वो बांगे दे रहे हैं फौज को कि अब ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। तो अगर इतने ही पॉपुलर है तो फिर आप उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? आप इंतजार करें इलेक्शन का, और जब इलेक्शन होता है तो आप अपनी पॉपुलैरिटी से दो तिहाई या 3/4 मेजॉरिटी जो आप क्लेम करते हैं आप ले लीजिएगा। एहसान साहब, एक और पॉइंट, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन आप इकोनॉमिक मैटर्स को बड़ा करीब से देखते रहे हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब फरमाते हैं कि डिफ़ॉल्ट को हमने सक्सेसफुली अवॉइड कर दिया है। खान साहब भी एक स्टेक होल्डर हैं, बेशक वो पार्लियामेंट में नहीं है लेकिन सियासी निज़ाम का हिस्सा हैं। वो ये कहते हैं कि इतने बुरे हालात तारीख में कभी नहीं थे, डिफ़ॉल्ट हमारे सर पर खड़ा हुआ है। तो ये जो पोलराइजेशन है, अब इसको लॉजिकली तो आप बीट कर सकते हैं ना, अगर सब्सटेंशिएट कर दें कि ऐसा नहीं है। देखें, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल कतई तौर पर डिफॉल्ट वाली सिचुएशन में नहीं है, नंबर 1। और क्यों नहीं है? देखिए, हमारा जो कमर्शियल डेट है वो सिर्फ 22% है हमारे टोटल डेट का हिस्सा, और उसके अंदर भी 50% जो डेट है कमर्शियल का वो भी चाइनीज कमर्शियल बैंक से रिलेटेड है, और चाइनीज गवर्नमेंट के साथ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। बिल्कुल एक लिक्विडिटी क्राइसिस है, वो उसको हम मानते हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें पीटीआई का भी रोल है, आज रिसेशन का भी रोल है, और उसके साथ साथ आईएमएफ के साथ जो हमने मुआहदा कंटिन्यू किया, जो इमरान खान ने जो डिरेल कर दिया था, उसके भी मैनेजमेंट के इश्यूज हैं जिनको हम मैनेज कर रहे हैं। और जो 9th रिव्यू है इंशाल्लाह ताला जनवरी एंड से पहले पहले वो कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि डिफॉल्ट की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, लिक्विडिटी क्राइसिस है, लेकिन जो हमने इनफ्लोज प्लान किए हुए हैं, जब वो इनफ्लोज रियलाइज होंगे तो हम इस क्राइसिस से भी निकल आएंगे। ये खास करके दिसंबर, जनवरी 2 ऐसे महीने हैं जब हमारे आउटफ्लोज जो हैं वो थोड़े ज्यादा हैं। मूविंग ऑनवर्ड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये आसान महीने हैं, इसके अंदर हमारे कोई इतने मेजर आउटफ्लोज नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये जो 2 महीनों का बंदोबस्त है, वी आर वेरी क्लोज टू इट, और ये जैसे ही हो जाएगा तो एक आप देखेंगे कि दोबारा से एक जरा ईज आउट हो जाएगी आपकी। देखिए, राना सनाउल्लाह के साथ तो जो हुआ वो एक पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, और उसके अंदर फवाद चौधरी साहब ने खुद कहा कि मैं तो इस केस के इसमें कुछ भी नहीं है, और ये उन्होंने कहा मैंने सेनेट को बताया था कि ये केस स्टैंड नहीं करेगा। इस तरह ही हुआ, और एक पूरा एक कह ले के फासिस्ट हुकूमत की जो निशानियां थी वो देखी गई पीटीआई के दौर में। इस तरह के अलावा भी नैब को इस्तेमाल किया गया जो है वो बेशतर लीडरशिप को जो है जेलों में डालने के लिए। तो हमने तो नैब के अंदर वो जो एक आला पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए वो एक आला के तौर पे इस्तेमाल होता था, तो हमने तो वो कवानीन लेके आए। और हम पहले भी कहते थे, और ये जुडिशरी भी कहती थी कि नैब के अंदर इसके लॉज को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने तो उसको जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से हटाया नैब, जिसको ये NRO 1 या NRO 2 कह रहे हैं।
तो इनसे तो ये सवाल बनता है कि जब यूके की कोर्ट्स ने डेली मेल को से जब हमें विक्ट्री हुई, तो क्या वहां के जज भी हमें एनआरओ दे रहे हैं? क्या जब वहां की यूके की जो जिसकी ये बात करी थी कि हमें दूसरे मुल्कों को रेप्लिकेट करना चाहिए, उनकी जुडिशरी को, उनके निजाम को, तो वहां की तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी, तो क्या वो भी एनआरओ हमें दे रहे हैं? तो इसी तरीके से ये भी जो है वो केस, बाकी जहां तक आजम स्वाति की बात है, देखें मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा तासुर नहीं है जो जाता कि मुख्तलिफ एक ही केस पे दर्जनों FIR कटें। मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री को नहीं देखता, लेकिन मैं समझता हूं एक आधा केस जरूर उन पे, अगर उन्होंने वायलेट किया है, पाकिस्तान का कानून तोड़ा है, उन्होंने अगर एक हद से ज्यादा या अनजस्टिफाइड तनकीद की है आर्म फोर्सेस की या इंस्टीट्यूट्स की पाकिस्तान की, तो उन पे अगर FIR कटे और वो उनको राइट हो कि वो अपनी दफा करें, और अगर नहीं दफा कर सकते तो कानून के मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो दर्जनों जो केस उनके ऊपर मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में खुल रहे हैं, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। मैं कम अज कम इसके हक में तो नहीं मैं बोल। ठीक है, इस पर मजीद बात भी करें।